हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ बसेरा। और वीडियोस बहुत ज़्यादा सोच के मैं बना नहीं पाता हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब डाटा इधर उधर ये सब नहीं। जो मेरे मन में आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ। तो एक छोटा सा टॉपिक, कल रात को मैं बैठा था। मेरे यहीं एक लड़का काम करता है, तो ज़्यादातर वो मेरे साथ ही रहता है, देहरादून से ही है। तो मुझे कह रहा था कि सर, मेरी शादी होने वाली है और थोड़ा सा घबराया हुआ था, मतलब पैसों को लेके, और भी बहुत सारे के यहाँ पे जो भी सिस्टम है। तो मैं देख रहा था कि उसको ये लग रहा था कि जो भी मेरे पास पैसा है वो लड़की के कुछ जेवर उसको बनाने हैं और अपना भी देखना है, वो बहुत लिमिटेड है। तो फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया और मैंने बात करनी शुरू करी। तो मैं चेक कर रहा था, ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है, बस अब छोटा ही है। और क्योंकि हमारे साथ काम करता है और ज़्यादातर माइंड उसका जो है अपने एरिया में, अपने गांव में और परिवार में रहता ही है, बात करता ही है। और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है उससे भी बात करता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, तो उसका तय है शादी होना, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, तो मैंने उसको कहा है कि ठीक है, आप शादी करना चाह रहे हैं तो बेटर है। अभी तो लॉकडाउन के बाद ये कंफर्म हो गया है कि थोड़ा जो शादी है वो कुछ लोगों को लेके भी हो जाती है। तो जब मैंने ऐसा कहा तो उसने कहा कि नहीं सर, गांव में जितनी भी शादियां हुई हैं मोस्टली हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, गांव है और रिश्तेदारी है, जान पहचान है, तो एटलीस्ट कम से कम 1000-1200 लोग मतलब आएंगे और उनका खाना पीना, जश्न, ये वो सब, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा ही कुछ है जो अनडाइजेस्ट है उसके हिसाब से। तो एक तो ये मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ। ये हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देखें वो कमेंट में डालें कि क्या हमें शादियों में अब भी, मतलब औकात से ज़्यादा, वर्ड में थोड़ा सा ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मुझे, मेरी भावनाओं को समझें, टॉपिक को समझें। तो करना चाहिए एक्सपेंडिचर। अगर हमें मान के चलो कि अगर हम कोर्ट मैरिज करते हैं और एक छोटा सा मंदिर में, एक मंदिर में मतलब शादी करते हैं, और तो वो कैसा रहेगा। और जो पैसे, मतलब देखो, जो खर्चा कर सकता है, जिसका बजट है 10 लाख का बजट है और उसमें से उसने 3 लाख का जो है, गांव में शादी हो रही है तो 3 लाख का जो है खाने पीने में कर दिया और बाकी 7 लाख और जगह पे एडजस्ट कर दिया, तो समझ में आता है। अब जिसका 3 लाख का बजट है वो क्या करेगा। तो एक परिवार से अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी की शादी में, हो सकता है जो इससे बड़ा भाई है वो कैपेबल था, उसने बहुत बढ़िया तरीके से शादी करी, तो जिनके यहाँ इन्होंने खाया या उसने खाया, जो भी है, अब तो ये इतनी दूर आके काम कर रहा है, इसकी वाइफ भी काम करेगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय के आजकल भी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करें तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक वीडियो में कहा भी था, मैं अपने बारे में भी कह रहा था कि ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना आगे कंपलसरी रहेगा। मेरे हिसाब से तो बच्चों को भी पार्ट टाइम काम करना कंपलसरी रहेगा। जितना वो फ्री रहते हैं उतना उनका दिमाग आउट ऑफ माइंड रहता है। और जो नंबर आने हैं जिसके, अब तो 90 ऐसा हो गया है, जैसे हमारे ज़माने में 40 होता था, तो आप काम करवाओ उनसे तो भी उनके 95 आने हैं, और नहीं आप काम करवाओ तो भी 95 आने हैं। अब इसमें सिस्टम क्या है, ये तो सब इंटेलिजेंट हो गए हैं या कंपटीशन लेवल बहुत बढ़िया है, वो मेरे को थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या हमें शादी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए,
और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें बच्चों से काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। क्या आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल है कि घर के सब मेंबरों को काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरे माइंड में अभी आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से डिस्कस कर लें। जो बेटर जजमेंट रहता है वो सबका रहता है। एक हम अपनी एक अपना रूल या अपना माइंड सेटअप तो हो सकता है हम गलत भी हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।